हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और ये वीडियो है थर्सडे का और सुबह का ये टाइम है। सुबह के ना अभी लगभग 9:30 बजे हुए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैं कुछ दवाइयाँ लेकर के बैठी हूँ और ये सारी दवाइयाँ जो हैं मम्मी की हैं। तो उनकी तो वैसे दवाइयाँ जो एलोपैथिक जो होती है ना वो चलती ही है हमेशा से, मतलब लंबे टाइम से ही चल रही हैं। लेकिन अभी क्या है ना, उनको ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा था, तो फिर हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया था, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर को। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी है। तो ये होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं और इनको ना ऐसे ड्रॉप्स में निकाल करके, मतलब कुछ था 8-10 ड्रॉप इसमें पानी में मिला करके और फिर देना होता है। तो वैसे तो मम्मी सारी अपनी दवाइयाँ खा लेती हैं, मतलब अगर एक बार उनको बता दो तो वो सब कुछ अपने से कर लेती हैं। लेकिन जैसे ड्रॉप का वो होता है ना कि उनको समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं ही बैठती हूँ उनको दवाइयाँ खिलाने के लिए। तो अभी सुबह की ये दवाइयाँ हैं और देख सकते हैं ये होम्योपैथिक वाली कुछ इस टाइप से होती हैं। बहुत छोटी छोटी सी गोलियाँ होती हैं, इनको 3-4 करके, मतलब 4 ऐसे एक बार में देना होता है। तो अभी उनकी तबीयत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मन नहीं मानता, कभी एलोपैथिक कभी होम्योपैथिक, इस तरीके से मुझे लगता है किसी चीज़ में आराम मिल जाए तो, मतलब ऐसा लगता है कुछ भी करके आराम मिल जाए ना तो ठीक लगे, उनको भी अच्छा लगे और हम लोगों को भी। क्योंकि घर में अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो फिर पूरा जो, मतलब पूरा ध्यान उसी में रहता है, कुछ काम में भी मन नहीं लगता और बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, अंदर से बहुत टेंशन सी बनी रहती है पूरे टाइम। तो अभी ये सुबह का टाइम था, उनका नाश्ता वगैरह हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं दवाइयाँ उनको खिला देती हूँ, इसके बाद फिर मैं दूसरे काम में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने दवाई खिला करके और फिर आ गई थी अंदर, और बाहर हो रही थी हल्की हल्की सी बारिश, मतलब बहुत हल्की सी, उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी कि भीगने वाली। जैसे होता है ना आजकल, थोड़ी सी बारिश होती है और फिर मौसम जो है सूखा सूखा सा हो जाता है, देखते देखते मौसम चेंज हो जाता है। तो बस वही, अभी मैं आ चुकी थी रूम की सफाई करने के लिए। बच्चों वाला रूम था ये, और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े रखे हुए थे। तो कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि कभी कभी मन नहीं करता कपड़े समेटने का, तो सूखने के बाद भी फिर मतलब ऐसे ये रखे रह जाते हैं, जैसे टाइम भी नहीं मिलता। और कभी अगर टाइम रहता भी है ना तो मन नहीं करता। मैं सच बताऊँ, कपड़े फोल्ड करने का काम बहुत बेकार सा लगता है। लेकिन अभी ना देखते देखते बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा आज मैं ये सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सबके कपड़े ना मिलते नहीं हैं, इसमें रखे रहते हैं। और इसमें गद्दे का कवर भी एक रखा हुआ है, जो बाहर वाला बेड था उसका मैंने निकाला था। तो ये ना कई दिनों में सूख करके और फिर मैं इसको रख दी थी, क्योंकि सूख तो गया था अच्छे से, लेकिन फिर मैं इसको रख दी थी। तो मतलब उसमें ना लगाने का समय नहीं मिल पा रहा था, और थोड़ा ये हो रहा था कि अच्छा आज नहीं कल लगाएंगे, इस तरीके से ना कई दिन हो गए, मुझे लगता है 1-8 हफ्ते हो गए होंगे, 10 दिन भी हो गया होगा, मुझे लग रहा काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो आज मैं उसको लगाऊंगी, मतलब सारा जो कपड़ा यहाँ पे है ना सबको व्यवस्थित करके रखूँगी। और क्योंकि यहाँ पे बच्चे फिर स्टडी करते हैं ना, तो ये टेबल पूरा भरा रहता है कपड़ों से, तो वो भी फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आज थोड़ा ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे, तो यहाँ पे अभी मैं सारे कपड़े को घड़ी करने के लिए रख दे रही हूँ। और पहनने वाले सबके ना अलग से मैं रखती हूँ, और मेरे जो है मैं अपना अलग से रखती हूँ, बच्चों के अलग से रखती हूँ, और जो डेली वेयर के होते हैं उनको हैंगर में ही टंगा देती हूँ। तो ये ना बच्चों का रूम थोड़ा कपड़ों में ही ज़्यादा भरा रहता है। और इसके बाद सारे कपड़े रख करके फिर मैं आ गई थी इसका कवर लगाने के लिए। तो फाइनली आज मैं इसको लगा दूंगी, और मतलब इधर से उधर ये पड़ा ही था, मुझे ना थोड़ा मौका भी नहीं मिल पा रहा था, और कभी कभी फिर मन भी नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि फिर छोड़ो जाने दो। जैसे होता है ना कई बार लेट हो जाता है, तो लेट होने के बाद फिर मन नहीं करता कुछ काम करने का। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं इसको लगा ही देती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं इसको लगा रही थी ना, तो जब मैंने इसको अंदर की तरफ से हाथ से वैसे इसके कॉर्नर पकड़े ना, तो उस टाइम पे मैंने देखा इसके अंदर कुछ डला हुआ था, पता नहीं चला कहाँ से ये सारे कपड़े आ गए थे। इसमें 2 कपड़े डले हुए थे, एक तो पिलो का कवर था और एक और अजीब टाइप का फैब्रिक, ऐसे ही नॉर्मल फैब्रिक था। तो वही मैं देख रही थी अंदर कहाँ से आया, मतलब मुझे लग रहा है ना कि जब मैं इसको धुली थी उस टाइम पे ही
मशीन में धुलते समय ही ये छोटे वाले कपड़े इसके अंदर चले गए थे और फिर ये सूख भी गए, तब तक ये इसी में डला रह गया कवर के अंदर। तो अभी मैंने इसको निकाला है और अच्छे से मतलब साफ़ भी नहीं हुआ, मुझे तो गंदा ही लग रहा था। मैं बाद में फिर जब कपड़े धुलूँगी ना उस टाइम पे फिर उसको फिर से धुल लूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं लग गई हूँ इसको लगाने में। बहुत ज़्यादा मशक्क़त इसको करनी पड़ती है और इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा आलस आता है ये काम करने में, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, काम तो ये करना ही पड़ेगा। तो घर पे भी कोई था नहीं, मम्मी बोल रही थी दो मैं तुम्हारी हेल्प कर दे रही हूँ। तो मतलब वो बोलती हैं ऐसे किसी भी काम के लिए कि दो मैं कर देती हूँ, लेकिन उनसे हो नहीं पाता तो मैं भी नहीं देती हूँ। बार बार कह रही थी दो मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा मतलब मदद कर देती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा हैवी था ना कि मुझे लग रहा था कि कहीं मतलब उनको और दिक्कत ना हो जाए, तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। तो अकेले ही फिर मैंने इसको लगाया। बस बहुत बड़ा आज काम हो गया, इसमें कवर लग गया और इसके साथ साथ अभी मैं इसकी बेडशीट को भी चेंज करूँगी, दूसरी बेडशीट लगाऊँगी। वैसे भी एक हफ्ते में तो बेडशीट गंदी हो जाती है, चेंज करने के लायक हो जाती है। तो अभी तो वैसे बारिश चल रही है तो बहुत ज़्यादा गंदी जल्दी नहीं होती है, लेकिन बच्चे मेरे यहाँ पे ना खाना खाते हैं कभी कभी, तो कभी बच्चे बेड पे ही बैठ के खाना खा लेते हैं। टीवी देखते देखते उनकी आदत है खाना खाने की। तो जब स्कूल से आते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसी टाइम पे ना क्या करते हैं कि कूलर ऑन करके और फिर यहाँ पे ना बेड के ऊपर ही बैठ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें गिर जाती हैं, तो इसीलिए मैं अभी इसको हटा दूँगी यहाँ से और इस पर लगा दूँगी दूसरी बेडशीट। और ये मेरी जितनी भी बेडशीट है ना, ये जब मैं इस वाले रूम में आई थी, इस क्वार्टर में जब मैं आई थी उसी साल की बेडशीट हैं। और मुझे लगता है अभी हाँ 2 साल तो हो गए हैं, आराम से 2 साल हो गया है मार्च से। तो उसी टाइम पे मैं इसको मंगाई थी ऑनलाइन। ये बहुत अच्छी हैं, इनका ना तो कलर गया है ना तो कोई फैब्रिक ख़राब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये प्योर कॉटन वाली नहीं है। प्योर कॉटन अच्छी तो रहती है लेकिन थोड़ा सा ना उसका जो कलर है वो डल हो जाता है, बाद में फेड हो जाता है धुलते समय भी और थोड़ा सुखाने के बाद भी। मतलब उसमें बहुत असर पड़ता है धूप का भी और धुलने का भी, चाहे हाथ से धुलो या फिर मशीन से। तो ये मतलब जो प्योर कॉटन का फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक हो, या तो पहनने वाले या तो बेडशीट, कुछ भी हो, उसमें थोड़ा सा हो जाता है कलर का, तो मुझे तो थोड़ी कम पसंद आती है। वैसे कॉटन की एक चीज़ में अच्छा रहता है कि खिसकती नहीं है, उसको जैसे लगा दो ना वो ऐसे ही लगी रहेगी 1 हफ्ते तक आराम से। तो इस चीज़ में अच्छा है, लेकिन अगर वो 1 साल भी अगर यूज़ करो ना तो फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पुरानी सी हो गई है। जबकि फैब्रिक अच्छा रहता है, बस कलर की वजह से ऐसा लगने लगता है। तो ये सारी जितनी भी बेडशीट अभी मैं दिखा रही हूँ ना, इस वाले रूम में भी मैं आ गई थी, इसकी बेडशीट भी चेंज करूँगी। ये भी मैं उसी के साथ में ही मंगाई थी। तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब साइड में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको किधर कितना ज़्यादा दबा दूँ। इतना ज़्यादा ये बड़ा साइज़ था ना कि चारों तरफ से बहुत बड़ी साइज़ की है ये। तो मेरे पास जितनी भी बेडशीट है ना उन सब में ये सबसे ज़्यादा बड़ी साइज़ की है। और इसका भी फैब्रिक ऐसे ही कुछ है, हल्का सा मतलब मिक्स वाला कॉटन है, लेकिन बहुत अच्छा सॉफ्ट भी है। तो इसका भी कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। तो अभी चलिए मैंने यहाँ पे बेडशीट को लगा दिया है और साथ ही साथ बेड की भी सफाई हो गई है। थोड़ी बहुत सफाई का भी काम आज हो गया मेरा। इसके बाद मैंने सोचा अब ये जो सफाई वाला कपड़ा था ही उसमें डस्ट लग गई थी, तो मैंने सोचा अब मैं थोड़ा सा ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना इसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर इस पर भी कपड़ा मार देंगे फटाफट से, ये भी साफ़ हो जाएगा। पूरा सामान कुछ भी हटाया नहीं है क्योंकि हल्की फुल्की जैसे डस्ट दिख रही थी ना सामने मुझे, तो मैंने इसको ऐसे ही क्लीन कर दिया है। और हाँ, कल के वीडियो में कमेंट आया था, मुझसे पूछा गया था कि आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, तो उसी का मुझे जवाब देना था कि मेरा बेटा जो है वो 10th क्लास में अभी गया है इस साल, और बेटी मेरी अन्या 8th क्लास में गई है। तो दोनों का 2 साल का जैसे एज का डिफरेंस है ना, बिल्कुल वैसे ही वो दोनों का क्लास में भी है। तो अब जो है बच्चे बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा उन पे भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हालांकि मैं पढ़ाती नहीं हूँ, अब बच्चे जब छोटे थे तब मैं पढ़ाती थी, अभी तो नहीं पढ़ाती हूँ, ज़्यादातर हस्बैंड ही पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी घर में
एक माँ वाली जो जिम्मेदारी होती है ना, वो निभाना ही पड़ता है हर तरीके से। फिर चाहे वो पढ़ाई हो या कुछ भी हो, मतलब बच्चों को ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। और जब बच्चे छोटे रहते हैं उस टाइम पे हमें लगता है कि बहुत मतलब बदमाशी कर रहे हैं, थोड़ी बड़े हो जाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो हमारी जिम्मेदारियाँ और बच्चों की भी साथ साथ में जिम्मेदारियाँ जो है ना और बढ़ती जाती हैं, और जो टेंशन होती है थोड़ी और बढ़ती जाती है। मतलब फिर नई नई चीज़ें जुड़ती जाती हैं उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फिर नई नई चीज़ें फेस करनी होती है। तो हमें ऐसा लगता है ना कि फिर जब बच्चे छोटे थे वो टाइम ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब जो भी आगे है वो सब तो संभालना ही पड़ता है ना मम्मी पापा को। और बच्चों के साथ साथ भी अब बच्चे तो उतना ज़्यादा वैसे परेशान नहीं करते, क्योंकि अब तो बड़े हो गए हैं। ये है कि उनको पूरा ध्यान देना होता है, मतलब नज़र एक तरह से कहना चाहिए रखना पड़ता है। और बाकी तो वो सब खुद ही समझदार हो गए हैं, अपना खुद से ही कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो वही था। और यहाँ पे अभी देखिए मैं सारा काम करके साफ़ सफाई करके और फिर आ चुकी थी किचन में। अभी मैं आई थी तो मुझे बनाना था कढ़ी चावल, और बहुत टाइम हो गया आज मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। मुझे लगता है कि 2 महीने हो गए होंगे। जब मैं गांव गई थी ना गर्मी की छुट्टी में, उससे पहले मैं बनाई थी। तो अभी मेरा मन हो रहा था कढ़ी चावल खाने का, और इतने खुशी से मैं बनाई थी। लेकिन अभी ना मम्मी को मना हो गया है खट्टा वगैरह खाने का। तो जैसे होम्योपैथिक दवाई चल रही है ना, तो उसमें क्या है ना कि खट्टा जो होता है, अचार, दही और ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना इस टाइप का, तो ये सारी चीज़ें उनको मना हो गई हैं। तो अभी मम्मी नहीं खा पाएंगी। तो मैंने सोचा कि अब मैं बना ही देती हूँ, और मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था 2-3 दिन से। तो मैंने सोचा कि आज तो मैं बना के ही रहूँगी। और अचानक से ही मैंने देखा कि फ्रिज में थोड़ा सा ना दही रखा हुआ था। तो जब बारिश होती है ना उस टाइम पे दही का यूज़ बहुत कम होता है। जिस दिन धूप रहती है उस दिन तो अच्छे से खाने का मन होता है, लेकिन बारिश के टाइम पे ना दही उतना ज़्यादा इच्छा नहीं होता है खाने का। तो दही मेरे पास बचा हुआ था। तो फिर अभी मैं इधर आई तो सबसे पहले मैंने तो रखा था चावल पकने के लिए, और साइड में जो है चावल बन भी गया था। और एक तरफ मैंने बूंदी निकाली है। बूंदी मैं ताज़ी ऐसे निकालती हूँ जिसकी कढ़ी बनाती हूँ। और थोड़ा सा वही बेसन घोल करके फिर मैंने करछी से ही बूंदी बनाई है। और बूंदी जब बन चुकी तो इसी वाले तेल में जीरा, राई, मेथी सब कुछ डाल देंगे, और फिर बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। तो बस ये जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें बेसन और दही को अच्छे से फेंट करके पतला घोल तैयार करके फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो मैं जो कढ़ी बनाती हूँ ना उसमें मैं पहले इसी तरीके से तड़का लगा करके और फिर इसमें ये घोल डालती हूँ, और मैं बाद में फिर तड़का नहीं लगाती हूँ। मैंने देखा है कुछ लोग लगाते हैं, तो सबका अपना अपना टेस्ट है, लेकिन मैं ऐसे हमेशा से ही बनाती आई हूँ। और हमारे यहाँ पे ना घर में भी ऐसी ही बनती है, तो मेरी भी आदत है ऐसे ही बनाने की, और टेस्ट भी ऐसा ही अच्छा लगता है। तो मैं तड़का इसमें एक ही बार लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें दही का घोल जो है डाल दिया है, बेसन और दही का, और इसको लगातार चलाते जाएंगी। और मुझे ना याद नहीं था, तो मैं दही को तुरंत से ही फ्रिज से निकाल करके ले आई थी, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था तो फिर ऐसे में ना जो कढ़ी है वो फट जाती है। तो इस वजह से मैं इसको लगातार चला रही थी। जब ये उबलने लगा तब मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड किया, और जब ये उबल जाएगा तो फिर इसमें नमक ऐड करेंगे उबलने के बाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ी जो है ना बहुत देर तक उबली थी धीमी धीमी आंच में 20 मिनट तक। और इसके बाद जब ये पक गया तो फिर मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। और क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है ना, तो फिर इसमें बनाने के बाद कुछ भी अलग से निकाल लिया जाता है। और इसमें ऊपर से अब डाल देंगे बूंदी। तो बूंदी मैं बाद में ही डालती हूँ, उसको मतलब डाल करके पकाती नहीं हूँ, लास्ट में डालूँगी। तो ये 10 मिनट में अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा, कढ़ी में एब्जॉर्ब हो जाएगा बढ़िया से। तो बस तैयार है आज का हमारा लंच कढ़ी चावल, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।